मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अंग्रेजी हुकूमत से भारत को आजाद हुए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ऐसे में एक नए भारत के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 सालों का ब्लूप्रिंट सामने रख दिया है। आने वाले इन 25 सालों में दुनिया विकसित भारत की बात करेगी। भारतीय संस्कृति दुनिया को रास्ता दिखाएगी। दुनिया भारतीयों की एकजुटता का लोहा मानेगी। देश सेवा ही देशवासियों का पहला कर्तव्य होगा और तो और देखिए, नारी सम्मान सर्वोपरि होगा। इन्हीं संकल्पों के साथ देखिए 2047 वाले भारत की परिकल्पना की जा रही है। लेकिन क्या 2047 तक रिपब्लिक ऑफ इंडिया में हिंदू राष्ट्र जुड़ जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि हिंदू राष्ट्र के संविधान का खाका तैयार हो चुका है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से ही 30 संतों और विद्वानों ने हिंदू राष्ट्र का संविधान तैयार किया है। काशी में तैयार किए गए देखिए हिंदू राष्ट्र के संविधान को अब माघ महीने में संगम नगरी प्रयागराज में पेश किया जाएगा। जी हाँ, मेला 2023 में आयोजित होने वाले इस धर्म संसद में देखिए 32 पन्नों के हिंदू राष्ट्र के संविधान का मसौदा पेश किया जाएगा। हिंदू राष्ट्र के संविधान को लेकर हिंदू राष्ट्र की राजधानी दिल्ली की बजाय बल्कि वाराणसी होगी और इसके साथ ही साथ मुस्लिम और ईसाई दोनों को ही वोट देने का अधिकार नहीं होगा। जी हाँ, इसके अलावा देश के प्रत्येक नागरिक के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। तो वहीं कृषि को पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि हिंदू राष्ट्र का संविधान बनाने वाले आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने संविधान में ब्रिटिश काल के नियमों को कहीं जगह नहीं दी? तो देखिए, इसमें समिति के संरक्षक स्वामी आनंद स्वरूप, सांभी पीठाधीश्वर और शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष हैं। इसमें कामरेश्वर उपाध्याय, अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता BN रेड्डी, रक्षा विशेषज्ञ आनंद वर्धन और सनातन धर्म के विद्वान चंद्रमणि मिश्रा, डॉक्टर विद्यासागर, ये तमाम लोग इसमें शामिल हैं। हिंदू राष्ट्र का संविधान इस तरह से बनाया गया है कि इसके कवर पेज पर प्रस्तावित अखंड भारत का एक नक्शा लगा हुआ है। मानचित्र के जरिए ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि जो देश भारत से अलग हो चुके हैं उनका भविष्य में इसमें विलय हो जाएगा। तो कवर पेज में देखिए कुछ मंदिरों के ऊपर भगवा झंडा लहराते हुए भी दिखाया गया है। हिंदू राष्ट्र के इस 32 पन्नों के संविधान में शिक्षा से लेकर आपकी कानून व्यवस्था, मतदान प्रणाली और प्रदेश के मुखिया के अधिकारों को लेकर बहुत कुछ है। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। हिंदू राष्ट्र का संविधान क्या कहता है? संविधान की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हुए समिति सदस्यों ने बताया कि ये एक कार्यकारी प्रणाली होगी जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार मिलेगा। राष्ट्र में रहने वाले हर जाति के लोगों को सुविधा और सुरक्षा होगी। संविधान में 16 साल की उम्र पूरी करने के बाद वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, जबकि चुनाव लड़ने की आयु 25 साल तय की गई है। धर्म संसद के लिए कुल मिलाकर 543 सदस्य चुने जाएंगे। ये ब्रिटिश काल के नियमों को समाप्त कर देगा और सब कुछ वर्ण व्यवस्था के आधार पर चलाया जाएगा। मुस्लिम और ईसाई भी वोट के अधिकार को छोड़कर बाकी सभी आम नागरिकों के सभी अधिकार मिलेंगे इन्हें। देश में उनका व्यवसाय करने, रोजगार पाने, शिक्षा और आम नागरिक को मिलने वाली सभी सुविधाओं के लिए उनका स्वागत है, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। ब्रिटिश न्याय प्रणाली को खत्म कर दिया जाएगा। इसे त्रेता और द्वापर युग के आधार पर दंड और न्याय की प्रणाली को स्थापित किया जाएगा। गुरुकुल प्रणाली को फिर से शुरू करके आयुर्वेद, गणित, नक्षत्र, भूगर्भ, ज्योतिष में शिक्षा आदि की शुरुआत की जाएगी। देखा जाए तो RSS ने ना ही कभी एक नए हिंदू राष्ट्र की मांग की है और ना ही कभी इसको लेकर संविधान में संशोधन करने की कोई बात कही। ऐसा इसलिए क्योंकि संघ देखिए शुरुआत से ही भारत को हिंदू राष्ट्र मानता आया है। तभी तो देखिए इनकी प्रार्थना में कहा जाता है कि हम सभी हिंदू राष्ट्र का हिस्सा हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी कई बार कह चुके हैं कि भाई सभी का DNA एक है, यानी कि हिंदू। ऐसे में देखिए जब संत समाज ने हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई है तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस अवधारणा को कभी गलत नहीं बताया। ऐसे में 2047 से पहले भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा और अगर संपूर्ण भारत की पहचान हिंदू राष्ट्र के तौर पर होती है तो इससे क्या होगा? जी हाँ, इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है एकता, एकजुटता। इतने बड़े देश को, उसकी विविधता को हमें सेलिब्रेट करना है। इतने पंथ, परंपराएं, ये हमारे आन बान शान है। कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं है, सब बराबर है। कोई मेरा नहीं, कोई पराया नहीं, सब अपने हैं। ये भाव एकता के लिए बहुत जरूरी है। घर में भी एकता की नींव तभी रखी जाती है जब बेटे बेटी एक समान हो। अगर बेटे बेटी एक समान नहीं होंगे तो एकता के मंत्र नहीं गूंज सकते हैं। जेंडर इक्वलिटी हमारी एकता के लिए पहली शर्त।
जब हम एकता की बात करते हैं, अगर हमारे एक ही पैरामीटर हो, एक ही मानदंड हो, जिस मानदंड को हम कहें इंडिया फर्स्ट, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, जो भी सोच रहा हूं, जो बोल रहा हूं, इंडिया फर्स्ट के अनुकूल है, एकता का रास्ता खुल जाएगा दोस्त। हमें एकता से बांधने का वो मंत्र है, हमें इसको पकड़ना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम समाज के अंदर ऊंच नीच के भेदभावों से, मेरे तेरे के भेदभावों से हम सबकी पुजारी बने। श्रमेव जयते कहते हैं हम, श्रमिक का सम्मान, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, मैं लाल किले से मेरी एक पीड़ा और कहना चाहता हूं। ये दर्द मैं कहे बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूं कि शायद लाल किले का विषय नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे भीतर का दर्द मैं कहां कहूंगा। देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा। और वो है, किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में, हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। ये सामर्थ्य मैं देख रहा हूं और इसलिए मैं इस बात का आग्रही हूं